भूतनी का बदला। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक कहानियों पे। इस चैनल पर मैं मोटिवेशंस कहानी, हॉरर्स कहानी और धार्मिक कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी मैंने अपने गांव में एक बुजुर्ग जो कलकत्ता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेजी ठहरा हुआ था। इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहा करता था और साथ ही डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा किया करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की उसकी एक ही पुत्री, मतलब एक ही लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें अपनी इतनी इतनी उन्हें चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले की गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाला और तीनों की लाशों को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई रह गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहां कैलाश नमक नया सेवक ला के रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि इस पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग और दरवाजे पर आकर हक लगाया, कौन है? इतनी रात हो गई, कौन दरवाजे पर आकर रो रहा है? उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी भी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? कैलाश की इतनी सी बात सुनते ही वो लड़की और तेज होकर बहुत ज्यादा रोने लगी। कुछ समय तक तो तेज तेज रोने के बाद वे थोड़ा शांत हुई और कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की लड़की हैं। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला, फिर कैसे उसकी माँ तथा और उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा कि ऐसे कैसे हो सकता है? अगर तुम मर गई हो तो तुम मेरे सामने कैसे बैठी हो? कैलाश की ये बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई और कैलाश कुछ समझ ही पाए इससे पहले कि वो उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश ये नजारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूंगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा और उसने अपने मस्तक पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछने की कोशिश की। फिर उसी रात उस लड़की ने वो जगह दिखाई जहां पर उन तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से, मतलब उस लड़की से वादा किया कि वे उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को, मतलब उस लड़की को इंसाफ दिलवाएगा। कैलाश की बातें सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ करना नहीं है, बदला तो मैं लूंगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या इस लड़की के बताए हुए
अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी को छोड़ दिया। उस लड़की के किए वादों के अनुसार लड़की के माता पिता की अस्थियों को तो जला दिया, पर उनके दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया और उन दोनों की मुक्ति हो गई। पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने लड़की की अस्थियों को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई पूजा अनुष्ठान या पूजा पाठ भी नहीं किया, क्योंकि किशोरी ने मतलब लड़की ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वो इस भूत योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। अब फिर क्या था, समय बीतता गया और अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को भी तैयार नहीं होता, क्योंकि कैलाश वहीं आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूत की कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी लड़की भी अपनी भूती कारनामे से आने वाले नए सेवकों को 9-2-11 कर देती, पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद भी अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वे वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटकों झटकों में फंसाकर उससे डाक बंगले में लाती और रात को अपने असली रूप में आ जाती। और डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। ये क्रम चलता रहा और उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्यमय ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों के लाख कोशिशों के बावजूद ना हत्यारा पकड़ में आता है और ना ही मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों के मौत का कारण पता चलता है। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज शिकारियों आदि में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले शिकारी की रात तो होती है, पर वह दूसरे दिन सूरज नहीं देख पाता। 2 से 3 साल बीते और अब वो डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वहां ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं है। दोस्तों, अब वो जो भूतनी थी ना, वो अब बड़ी हो चुकी थी। जो लड़की छोटी थी वो बड़ी हो चुकी थी। वो उसी डाक बंगले में रहकर अपने हत्यारों का इंतजार करती थी। दिन में इधर उधर आने जाने वाले लोग उसका एहसास होता, क्योंकि वो बराबर रोती ही रहती थी पर किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बार की बात है कि लड़का और एक लड़की, वो दोनों भी भूत और भूतनी थे, तो वो उसके संपर्क में आए। ये दोनों आदिवासी थे। जो भूत और भूतनी थे ना, जो बाद में मिले थे उस लड़की को, तो वो आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी को शिकार बना लिया करते थे वो। अब दोस्तों, जो डाक बंगले वाली जो भूतनी थी ना, तो उन दोनों के संपर्क में तो आई चुकी थी, तो वो उन दोनों को लेकर शहर में चली गई। अब वो तीनों जो शहर में जाते हैं, तो वो जो लड़की होती है डाक बंगले वाली, वो ढूंढ रही होती है कि भाई मैं अपने हत्यारों को ढूंढूं। तो फिर वो जब 2 से 3 दिन के अंदर उसे वो हर शहर में घूमती है, तब उसे वो हत्यारे मिल जाते हैं। उनमें से एक भूतनी बड़ी खूबसूरत सी बनकर अंग्रेज के, जो एक हत्यारा अंग्रेज होता है ना, उनके सामने जाती है। अब अंग्रेज के घर में उसके सिवा और कोई नहीं होता। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाती है वो जो भूतनी होती है, और अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लेती है। रूप लुभावना हो जाता हो तो अच्छों को फंसाते देर नहीं लगती। अब जो दूसरी ओर भूतनी होती है, वो भी किसी अंग्रेज से मिलती है और उसे भी वो अपने मोह और प्यार के चक्कर में फंसा लेती है। अब वो उसका विश्वास जीतने के बाद, जो वो अंग्रेज का, जो भूतनी होती है ना, वो उसका अंग्रेज का विश्वास जीतने के बाद एक दिन कहती है, क्यों ना हम शिकार पर चलें, और साथ में मेरी एक सहेली भी है जो वो बहुत खूबसूरत है, वो भी हमारे साथ चले। तो अंग्रेज भी कहता है कि मेरी भी कुछ शिकारी हैं, तो मैं उन्हें भी लेके चलता हूँ जो मेरे दोस्त हैं।
तो वो प्लान बनाते हैं और फिर वो जो अपनी जो दूसरी वाली वो जो भूतनी होती है ना, वो अपनी पहली वाली भूतनी से अपने दोस्त को मिलवाती है, बहुत अच्छे से बातचीत होती है और फिर वो अपने जाल में फँसा लेती हैं, मतलब उस अंग्रेज को। एक दिन सुबह-सुबह वो अपने उन्हीं पुराने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। दिन भर शिकार करते रहे और खूब मौज-मस्ती की। शाम होने को आई तो अंग्रेज शिकारियों ने कहा कि अब सूर्य ढलने लगा है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चलें। अंग्रेज की बात सुनकर वो लड़की जो भूतनी होती है ना, वो कहती है, ना ना, आज रात तो हम लोग यहीं ठहर कर जंगल का आनंद उठाते हैं। पर एक अंग्रेज शिकार ने कहा कि हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं था। ठहरोगे कहाँ? फिर क्या था? लड़की भूतनी थी, मुस्कुराई और बोली कि इस जंगल में दूसरी ओर मेरे एक दोस्त आदिवासी कुटिया है। हम रात वहीं बिताएंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूं कि उस लड़के ने, जो भूत था, उसने ये योजना अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र ने, भूत ने, जो एक मड़ई तैयार कर ली थी। उसमें ऐशो आराम की सारी चीजें भी ला दी थी। उन दोनों भूत और भूतनी के साथ जो अंग्रेज उस मड़ई में पहुंचे, मगर उन्हें अंग्रेजों को पता नहीं था ना कि वो भूत भूतनी है, वो तो आदमी समझेंगे। तो इन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ई की दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ई में महलों जैसे, बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। अब रात को पार्टी शुरू हुई थी। साथ ही अंग्रेज अधिकारियों की सिट्टी बिट्टी भी गुम होना शुरू हुई, क्योंकि पहले तो उन दोनों, वो जो लड़की जो भूतनी थी, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अचानक बहुत ही डरावने रूप बना लिया, ऐसा रूप जिसे देखते ही अच्छे अच्छे की पैंट गीली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज को पिलाना शुरू किया। किसी अंग्रेज की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ना कर सके, क्योंकि सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक वो आदिवासी वाला भूत आ गया, विकराल रूप में आया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे से पेड़ की मोटी शाखा के ऊपर उछलकर इतनी जोर से खींचा कि चर की आवाज आई के साथ वह मोटी शाखा भी टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत और अंग्रेज शिकारियों से एक को एक पकड़ पकड़ कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया और उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देखकर दोनों भूतनियों ने बड़ी लंबी लंबी विकराल जीभ निकाली और वो भी खून पीने उसके साथ देने लगी और साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस लड़के को, जो भूत था, वो भयानक आवाज निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंचा और उसकी आंखों में अपने विकराल और भयंकर भाले जैसी नोकों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गया। इसके बाद उन तीनों भूत भूतनियों ने एकाएक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेजों की खोज में गए अधिकारियों को उनकी ऐसी अजीब लाशें मिली जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उनको ऐसा नोचा गया था कि लगता था कि ये किसी मनुष्य या जानवर का काम ही नहीं हो सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ भी नहीं बताया। फिर भी एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस लड़की की, जो भूतनी थी, उसका कंकाल को जला दिया और उसकी पूजा के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा करवा दी। तो दोस्तों, ये एक काल्पनिक कहानी है, पर हकीकत भी तो हो सकती है ना, उन लोगों के लिए जो अपनी शक्ति या सगे संबंधों या नाजायज फायदा उठाते हुए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं और उन्हें लगता है कि कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमेशा वैसे ही कार्य करें जैसा आप दूसरों से, अपने तथा अपने अपनों के प्रति चाहते हैं।
तो कमेंट में लिखिए जय बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों मेरी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और जैसे भी आप चाहें राधे राधे लिखिए या फिर वीर बजरंगी की जय, क्योंकि इनका ही एक सहारा है, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर और कोई कुछ नहीं है। तो आप उन पर विश्वास कीजिए, वो सबसे बड़ी ताकत है और कोई ताकत नहीं है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे